वाड्रा को लेकर के अनावश्यक मुझे लगता है सवाल उठ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आप वहीं आइएगा कि इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी से लेकर के खट्टर तक हर किसी ने वाड्रा 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 न हो गया, इतना बड़ा डकैत हो गया, और आज मुख्यमंत्री की आवाज में वाड्रा शब्द नजर नहीं। आज आप कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, साहब ने ये कहा, बैकफुट पर आ गए। मुझे उत्तर ऐसा है चौहान साहब ऐसा है, जवाब दे लेते रंजीता जी, जवाब दे लेते। एक मिनट, जब प्रश्न मेरे से आपने 25 पूछे हैं तो उत्तर देने दीजिए। देखिए, वाड्रा का जहां तक सवाल है, निसंदेह मंत्रियों के पहले दिन के बयानों में अलग किस्म की धार थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से जब ये प्रश्न विधानसभा के सत्र के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग के बाद पूछा गया, तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम वाड्रा की जांच नहीं करेंगे, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वाड्रा ही हमारी प्राथमिकता है, ऐसा सरकार कोई संदेश देना नहीं चाहती। वाड्रा निश्चित रूप से उनकी जांच होगी और वाड्रा समेत ऐसे जो भी मामले होंगे सबकी जांच होगी, लेकिन अभी प्रायोरिटी पर नहीं। सरकार जांच होगी लेकिन अभी प्रायोरिटी पर नहीं। ये चुनाव प्रचार में प्रायोरिटी पर थे, लेकिन अभी ये प्रायोरिटी पर नहीं। रंजीता जी बैकफुट पर आ गए क्या? ऐसा नहीं कहा है, अपना काम कानून करेगा। रंजीता जी एक अंतर आ गया, एक अंतर आ गया कि इनके राज में हमारे एक क्षण और दे दीजिए मुझे, इनके राज में कानून अपना काम करता कैसे? हमारे राज में कानून सचमुच अपना काम करेगा। केवल इतनी ही बात। राज में कानून काम वाड्रा के मामले में कैसे करता? रंजीता जी से टिप्पणी लेने वाला बात है। बार बार रॉबर्ट, देखिए हमने रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को डे 1 से उठाया था, हालांकि हमें उसके लिए भुगतना भी पड़ा, क्योंकि हमने रॉबर्ट वाड्रा की जितने भी इन्होंने स्कैंडल किए थे उनको हाईलाइट करने वाले हम थे। लेकिन हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज वो मुद्दा हाईलाइट है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि चौहान साहब की सरकार उसकी इंक्वायरी करवाएगी और के तौर पर हम ये बिल्कुल हमारी पूरी उम्मीद दबाव बनाएंगे कि खट्टर साहब उसकी इंक्वायरी कराएंगे और उसकी इंक्वायरी करवा के जो भी कल्प्रिट, जो भी घोटाले हुए हैं उसको एंड तक पहुंचाएंगे। और ये बात तो हम डे 1 से कर रहे हैं। लेकिन मेरा केवल मात्र ये कहने का था कि जिस ढंग से पहले मंत्रियों ने बयान दिए थे समझ में आता था, क्योंकि आपने इलेक्शन कैंपेन में भी वैसा बोला था और हमारी उम्मीद भी वैसी थी और हरियाणा की जनता की उम्मीद भी वैसी है, क्योंकि ये धोखा हरियाणा की जनता के साथ हुआ है, तो हरियाणा की जनता न्याय मांगती है। रंजीता जी पहली बात तो आपने शब्द वापस दीजिए कि धोखा हरियाणा के साथ हुआ है, कुछ भी आज तक प्रूव पैसे की लूट हुई है तो थोड़ा इंतजार करिए, प्रूव भी होगा। ऐसा रंजीता जी, वो ये तो कैग की रिपोर्ट है, देखिए ऐसा कैग की रिपोर्ट में है 48 करोड़ रुपया जो है वो सरकार का था, 48 करोड़, तो ये तो जनता का पैसा है। जनता का पैसा तो जनता के साथ धोखा हुआ है। और वाड्रा के बीच में डील थी, इसमें सरकार का तो नहीं, देखिए ये क्या बात कर रहे हो, नहीं हो सकते। कैग की रिपोर्ट प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं हो सकते। सरकार का कोई रंजीता जी बात कर रहे हो, आज बड़ा अच्छा माहौल रहा है, यहाँ भी थोड़ा अच्छा माहौल रहे। अभी आप खुद ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने पैसा वो प्रॉफिट सरकार का है। इंसान है, लेकिन उनको साफ सुथरा पाक साफ होना पड़ेगा। उनको केवल इसलिए बख्श दिया जाए कि वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कैसे बचाएंगे? हमारे सीएम साहब ने खुले शब्दों में कहा है कि आप जांच कराइए और ठोक के कहा है। देखिए आपके सीएम साहब का तो ऐसा राजीव जी, इनके हुड्डा साहब का तो ऐसा है 12 सितंबर को भी उन्होंने CLU इशू किए हैं, 12 सितंबर को ये रिपोर्ट है। मतलब ये देखिए कि एक अच्छे दुकानदार की तरह उन्होंने ग्राहक को वापस नहीं भेजा, उसको एंटरटेन किया है। 12 सितंबर को वो CLU इशू कर रहे हैं, उसके जुलाई में था सर, आप गलत। अरे मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा दूसरों की बात कर रहा हूँ। मैं अकेले रॉबर्ट वाड्रा की नहीं, एक झपला नहीं अकेला रॉबर्ट वाड्रा का। CLU का तो आपने लगभग 22,000 आते हैं तो इंटरटेन तो किया, वही बात है। और वाड्रा कितने चिंतित हैं ये तो उन्होंने माइक्रोफोन को हाथ धक्का देके बता ही दिया। ठीक है, लेकिन हम तो अभी सरकार की चिंता की बात कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा जो चुनाव में जोर शोर से उठा, क्या सरकार की चिंताओं में पीछे जा रहा है या फिर उसकी धमक वैसी की दिखाई देगी, बाकायदा जांच होगी। हम कौशल जी से टिप्पणी लेंगे। मुझे अमरिंदर जी बोले थे जब मैं बोलती। अच्छा आप पूरा करें, बहुत संक्षेप में पूरा करें। अच्छा एक बार ये कह रहे थे कि पहली बार मौका था, अभी हमारे पास कुछ बोलने को नहीं है। ये नहीं मैंने कहा कि हम कुछ करें उसके बाद हम सकारात्मक कुछ बोलेंगे। सकारात्मक अभी कुछ नहीं है बताने। ये सिचुएशन तो हर सत्र के साथ होती है, जो पहले बार वहाँ पे मंत्री बनते हैं सबके साथ होता है, पर ऐसा अजीब चीज ये क्यों कर
रही है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ बोलने को है ही नहीं। वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, लोगों को सपने दिखा दिए, काला धन वापस लेके आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख जमा करवाएंगे। अब इनको ये डर है कि मीडिया अगर ये प्रश्न पूछती है कि 2000 पेंशन कब देंगे, पंजाब पे स्केल कब लागू करेंगे, तो उसका जवाब देना मुश्किल है। आज बख्श दीजिए, आज बख्श दीजिए, ये सवाल सब होंगे, आज बख्श दीजिए। डर अगर कहीं है तो 10 जनपद के दामाद के मुखमंडल पर सारे देश ने देखा है। अगर डर कहीं है तो सर कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा, चिंता मत कीजिए। कीजिए। शैली का फर्क है। मैं बता, देखिए रामविलास जी हमारे एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कैप्टन अभिमन्यु हमारे दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं, अनिल विज जी तीसरे मंत्री हैं। तीनों की सुनिए तो रंजीता जी, तीनों के बात कहने का अंदाज अलग अलग है। मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत संयत होकर बात करते हैं, उनकी तुलना में हर एक की धार और प्रकार उनकी बात करने का अलग अलग है। केवल इतना अंतर है, चाहे कोई वाड्रा हो या वाड्रा जैसे उनके और कोई मित्र हो, किसी को बख्शे जाने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। राजीव जी ठीक है, जैसे कि आपकी शैली है तो और कोई बोल ही नहीं सकता। एक सवाल और पूछ लेता हूं। जी, आपकी सरकार में नंबर 2 कौन है? मैं तो ये कहूंगा कि हमारा पूरा मंत्रिमंडल नंबर 1 है और पूरे का पूरा मंत्रिमंडल नंबर 1 साबित होगा। नहीं, इसका मतलब नंबर 2 होता है। इस सवाल का जवाब नंबर 2 होता है। जैसे केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह नंबर 2 हैं। आपने मोदी जी अगर कहीं जाते हैं तो टेक ओवर कौन करता है? राजनाथ सिंह। इसी प्रकार प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, दूसरे नंबर पे कौन है? ये तो देखिए, अगर आप शपथ ग्रहण के क्रम को अगर देख लें, आज भी शपथ ग्रहण के अगर क्रम को देख लें, अगर वो कोई पैमाना है तो रामविलास जी निसंदेह दूसरे नंबर पर। वो कोई पैमाना नहीं, पैमाना क्या है ये बताइए। नहीं, हमें नहीं पता है। मैं ये कहता हूं कि अभी हाल वो क्रम सबको दिखता है, विजिबल है। नहीं, अब उसमें कहीं नया विवाद क्यों खड़ा किया जाए? विभाग तो दे दिए सबसे ज्यादा कैप्टन साहब को। नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत काजी साहब, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिरी हिस्से में शक्ति, कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है। माना यह जाता है कि राज्यपाल का अभिभाषण ये बताएगा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। क्या उम्मीद आप करके चल रहे हैं कि कल अभिभाषण में किन किन मुद्दों का जिक्र, किन का खाका मिल सकता है? जी बिल्कुल, सारे मंत्रियों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। आज हमारी बात भी हुई थी, हम मिले थे, अमित जी भी थे, आप भी थे, सबसे मिले। कैप्टन अभिमन्यु जी से हमारी बात हुई, ओम प्रकाश धनखड़ जी से हुई, रामविलास जी से हुई, तमाम मंत्रियों से दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अनिल विज को भी हमने सुना, तो ऐसा लगता है काफ़ी तैयारी की है सरकार ने, काफ़ी जोश में हैं सारे मंत्री और कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि रामविलास जी ने भी कहा, बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है। इस अवसर को वो जो उम्मीदें जनता ने लगाई हैं, उन उम्मीदों के मुताबिक काम करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कल से ही टॉप गियर में सरकार दिखाई दे सकती है। और जो सरकार का खाका है, सुबह भी दिख रही थी, सुबह 9 बजे धनखड़ साहब औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे अपने दफ्तरों में, और वहां उन्होंने बाकायदा नोटिस। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कुछ करने का मुझे लगा है, अच्छी प्लानिंग की गई है। और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिल सकता है। और जैसा कि अमित जी बता रहे थे, धनखड़ साहब से भी हमारी बात हुई थी, इस बार सबसे अच्छा मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी कुछ होने जा रहा है। धनखड़ जी जैसे बता रहे थे प्लान, उनका काफ़ी दिनों से उनसे हमारी लगातार जैसे बात होती है, और सुबह भी बात हुई थी, आपने भी इंटरव्यू उनका लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है और कुछ नया करने के मूड में, और कल अभिभाषण में कुछ नई चीजें भी दिखाई दे सकती हैं। अमित जी, कल के अभिभाषण से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? राजीव, अभी तो हम चौहान साहब अभी कह रहे थे कुछ सकारात्मक बताने के लिए हो तब मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन क्या बताने के लिए हो ये कल के खाके में हमें पता लगेगा। वो पता लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अभी तक तो हम सब पॉजिटिव हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तमाम सारे जो मंत्री हैं, सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ करने की इच्छा अभी जता रहे हैं। उनका अभी का बॉडी लैंग्वेज तो ये है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद सत्ता का रंग और सत्ता के ये गलियारे और ये जो आकर्षण और ये जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके पथ से, आपके रास्ते से भटकाती हैं, परीक्षा तो असली वहाँ होगी। अभी तो नया नया है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता जी। लेकिन परीक्षा तो अगली तब होगी। अभी तो पॉजिटिव लगता है, अभी पॉजिटिव है। अजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि कल के अभिभाषण की जो तैयारी है, उसमें पिछली हुड्डा सरकार की खामियों को कहीं ना कहीं सामने लाने की योजना है। उसके बाद में उसमें वो सारी चीज़ें कि हुड्डा की सरकार में अभिभाषण में, जैसे राज्यपाल अपने पूर्व सरकार के बारे में वो करते हुए कि हम उनके कार्यकाल में तमाम सारी कमियां रह गई हैं और उन कमियों को दूर करेंगे।
आगे जो चीज़ें वो बोलने वाले हैं उनमें शायद एक ये कि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और वैसा सरकार पूरी तरीके से देंगे, नई योजनाओं और उन पे काम करेंगे, किसानों और महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में इसमें सुधारात्मक काम किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को, जैसा कि अमित जी ने कहा कि इन सारी चीज़ों को लाने वाले हैं, लेकिन उसमें वही चीज़